हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को कक्षा 12 फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कक्षा 12 फिजिक्स में आप सभी को गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित कुमार मित्तल से जितने भी न्यूमेरिकल्स है आज से प्रारंभ करने चल रहे हैं। तो इनमें से लगभग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स है कुमार मित्तल में लगभग 16 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। आपको 2 या 3 पार्ट करके इसे खत्म कर देंगे। तो फर्स्ट सवाल आपका है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो, आप एक घन बनाइए, है ना, एक घन बनाइए। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है ना। तो इसे देखो, एक आप घन बनाएंगे, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो देखो, ये इसके केंद्र पर कितना 17.7 पिको 17.7 पिको कूलाम का एक आवेश रखा गया है। तो एक पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻12 कूलाम होता है। तो इसे हम कूलाम में बदल देंगे। कूलाम कितना 17.7 गुणित 10 कितना आ जाएगा? -12 कूलाम। इसे कूलाम में चेंज कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो घन है, घन में कितने सतह है? 6 सतह है। तो इन 6 सतह से कुल वैद्युत फ्लक्स होकर जो गुजरेगा वो गुजरता है φE बराबर Q/ε0। ठीक है, इतना निकलता है। तो ध्यान देना, गॉसियन पृष्ठ है ये घन एक गॉसियन पृष्ठ है। 6 गॉसियन संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यही होता है। अगर इनमें से किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की अगर बात करें तो वो तब फार्मूला बना सकते हैं φE बराबर 1/6 इंटू Q/ कितना ε0। हमेशा आप ध्यान देना, जब घन की बात करें तो घन के बात करें तो संपूर्ण घन से गुजरने वाला अगर वैद्युत फ्लक्स पूछे तो φE बराबर Q/ε0 आपको रख देना है। इनमें से अगर कहें कि प्रत्येक किसी एक भुजा या प्रत्येक सतह से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक सतह से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है φE बराबर 1/6 इंटू Q/ε0 अगर लगाएंगे तो आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो हम इसी बात को लिखते हैं। देखो, 6 सतह या फलकों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स लिख लो। वैद्युत फ्लक्स जो होता है Q बराबर φE बराबर Q/ε0। तो एक सतह से किससे? एक सतह से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा φE बराबर कितना? 1/6 इंटू Q/ε0। अगर घन की बात करें तो 6 सतहों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है इतना होता है, और एक सतह से वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरता है आपका ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, φE बराबर हमें प्रत्येक सतह की बात की गई है। तो देखो 1/6 इंटू Q का मान जो है आपका 17.7 इंटू 10 कितना? -12। इसका जो मान हो जाएगा 8.85 इंटू 10 कितना? -12। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये लगभग आपका 2 बार जाएगा। कितना? 2 बार जाएगा अगर भाग करेंगे। तो इससे 8 अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना? 2 3 6। तो φE बराबर आपका 1/3 हो जाएगा। तो ध्यान देना, 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो φE बराबर प्रत्येक सतह से इतना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। अब हम देखते हैं दूसरी सवाल कैसे हल करेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर बराबर 2i + 3j - 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश जो है ए वेक्टर बराबर
जे कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। इसमें देखो आपका ई वेक्टर बराबर जो मान दिया जितना दिया है लिख लो, 2i प्लस 3i कैप जे कैप माइनस 4k कैप इतना दिया है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक। और ए वेक्टर का जो मान दिया है 8j मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब जानते हो फाई ई बराबर फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ना। तो अब देखिए फाई ई बराबर इसका जो मान दिया है लिख दो, आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप डॉट कितना 8 जे कैप। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 आई कैप जे कैप प्लस 8 लिख के 24 जे कैप माइनस 8 के 32 के कैप जे कैप। तो ध्यान देना एक आपका फार्मूला होता है आई कैप डॉट आई कैप का मान 1, जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 होता है, के कैप डॉट के कैप का मान 1 होता है, ठीक। और आई कैप जे कैप का मान 0, जे कैप के कैप का मान 0 होता है, के कैप आई कैप का मान क्या होता है 0 होता है। क्लास 11 आप लोग पढ़े, ठीक। अब यहां से जो है आपका ये 0 हो जाएगा, ये 24 ये क्या 0, तो हो जाएगा आपका कितना 24। तो देखो वोल्ट मीटर है ना, तो इस तरीके से आपका वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इसका फार्मूला बन सकता है, ठीक। इससे ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा वोल्ट मीटर, कितना वोल्ट मीटर। तो इसका जो फार्मूला होगा वोल्ट मीटर, ठीक, ये वोल्ट मीटर हो जाए। क्लियर। अब हम देखते हैं तीसरी सवाल इसके बाद। दोस्तों तीसरी सवाल है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक देखो बताए जब एक का बात करें तो आप सीधे सीधे फार्मूला लगाना है आपको, फाई ई बराबर 1/6 इंटू क्यू अपान कितना एप्सिलॉन नॉट, इतना लगाना है आपको, ठीक है। अगर पूरे संपूर्ण घन से अगर निकलने के लिए संपूर्ण घन से अगर वैल्यू पूछे तब आपका कितना लगाना है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो देखो यहां से जो मान क्यू का दिया है, क्यू बराबर आपका मान दिया 10 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रोकूलाम को आप कूलाम में बदलेंगे 10⁻⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। क्लियर। अब देखो फाई ई बराबर एक फलक से होकर मतलब एक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, तो जाएगा 1/6 इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर 1/6 इंटू क्यू का मान 10 इंटू 10 घाते माइनस कितना 6 है, यहाँ इसका मान आ जाएगा 8.85 इंटू 10 घाते माइनस के 12 रख देंगे। अब देखो फाई ई बराबर 1/6 इंटू, अब ध्यान देना अब इसे अगर ऊपर ले जाए अंश में ले जाए तो हो जाएगा 10 घाते माइनस 6 इंटू 10 घाते कितना प्लस के 12 अपान 8.85, ठीक। अब फाई ई बराबर आप इसका गुणा करवा दीजिए, ठीक ना। ये देखो 10 इंटू 10 घाते देखो यहाँ -6 यहाँ +12 तो हो जाएगा 10 घाते कितना 6 हो जाएगा। अगर इसका गुणा कराएंगे तो 53.1 आएगा, कितना 53.1 गुणा कर लीजिए आप लोग इसको, 53.1 आएगा। तो फाई ई बराबर अब देखो अगर यहाँ से जैसे आपका 10 घाते 6 है, अगर यहाँ से हम 10 घाते 5 इंटू 10 करते तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 10 हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 इंटू 10 घाते कितना 5, अब बट्टे कितना 53.1। अब फाई ई बराबर अगर इसका इसमें भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.8 गुणते 8 गुणते 10 घाते कितना 5, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इतना आ जाएगा एक फलक से घन के एक फलक से वैद्युत फ्लक्स जो होकर गुजरेगा इतना होकर गुजरेगा। अब तीसरी सवाल है, देखते हैं चौथी सवाल आपको।
चौथी सवाल है आपका 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, घन आपको बताया कैसे केंद्र पर स्थित होता है। तो यहाँ Q बराबर क्या है आपका 2 माइक्रो कूलाम है ना। तो इसे आप कर सकते हैं 2 × 10 घात कितना -6 कूलाम। ठीक, Q का मान इतना निकाल सकते हैं आप। अब यहाँ क्या है कहा, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तो निकाल लेंगे। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है ना। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना Q/ε0। तो ध्यान देना, अब इसे आपका मान रखेंगे तो यहाँ मान रखेंगे, Q का मान रखेंगे तो 2 × 10⁻⁶, ठीक ना, अपान ε0 का मान रखेंगे 8.85 × 10 घात कितना 12 है ना। तो हो जाएगा आपका 2 × 10 घात -6 बटे 8.85। अभी देखो ऊपर चला जाएगा तो देखो यहाँ माइनस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा है ना। तो हो जाएगा 2 × 10 घात कितना, अब यहाँ देखो 10 घात -6, यहाँ 10 घात +12। तो इन दोनों में समान देखो आधार समान है तो ये क्या है आपका जो घात है तो जुड़ भी जा सकता है। जब समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा, विपरीत चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब बटे 8.85 है ना, यहाँ देखिए। अब इसके बाद हो जाएगा आपका फाई ई बराबर अब यहाँ देखो जैसे 10 घात 6 है तो इसे आप कर सकते हैं 10 घात 5 × कितना 10, और ये कितना है आपका 2 है तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 × 10 घात कितना 5 है ना। तो वही यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 20 × 10 घात कितना 5 बटे 8.85। देखो आप इसे इसका गणना आप करेंगे तो आएगा 2.26 × 10 घात कितना 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसे आप हल कर लीजिए। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालिए तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। एक फलक से कितना होकर वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरता है, फाई ई बराबर 1/6 × Q/ε0 है ना। तो 1/6 Q/ε0 का भी मान निकाले हैं 2.26 × 10 घात कितना 5। तो अगर इसे क्या करेंगे, अगर हल करेंगे तो आपका लगभग आएगा 3.77 5 × 10 घात कितना 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसे हल कर लीजिए। ठीक, इतना आएगा इसका मान। अब देखो ये 4 नंबर है, 5वीं सवाल हम देखते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन है 10 सेमी त्रिज्या के एक गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। देखो इसमें जो एक गोली गॉसियन पृष्ठ है उसमें से जो वैद्युत फ्लक्स होकर गुजर रहा है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का गॉसियन पृष्ठ होकर गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दे तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा है ना। बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान तब कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। देखो बिंदु आवेश का चिन्ह सहित जो बिंदु आवेश है उसका चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। जिसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखो जब मान लेते हैं कि एक गोली गॉसियन पृष्ठ था, जब इसकी त्रिज्या r था कितना r, तब इसमें से जो वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरता था फाई ई कितना -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इतना होकर गुजरता था। अब कर रहा है इसका जो ये है ये त्रिज्या है इससे दुगनी कर दिया जाए है ना,
मतलब इससे ये आर है तो कितना कर दिया 2r, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। तो ध्यान देना, जो गॉस की प्रमेय होता है, गॉस की प्रमेय वो कभी भी दूरी पर निर्भर नहीं करता। ये नहीं निर्भर करता कि गॉसियन जो पृष्ठ है कितना कम और कितना बड़ा है ना। सिर्फ ये निर्भर करता है कि गॉसियन पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बंद। उसमें से चाहे बड़ा हो, ये चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो उसमें से वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरता है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इतना होकर गुजरता है। क्लियर, ठीक है। चाहे 2 गुना कर दे चाहे 3 गुना कर देंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जितना आर त्रिज्या पर वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा उतना दोगुना कर देंगे तभी वैद्युत फ्लक्स उतना ही होकर गुजरेगा। ठीक है। तो दूरी बढ़ाने पर वैद्युत फ्लक्स के जो मान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान देना, ये आपका था, ठीक है, ये आपका जो था ये क्वेश्चन, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दे तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा, तो इतना ही वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है। तो हम देखते हैं बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है, ये देख लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ देखो त्रिज्या कितना है, 10 से 20 से मतलब नहीं है। यहाँ फाई जो है, फाई ई बराबर दिया है आपका -700 कितना 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना दिया गया है ना। तो आप जानते हैं कि फाई ई बराबर जो होता है क्यू अपान कितना एप्सिलॉन नॉट होता है। हमें क्यू का मान ज्ञात करना है तो फाई ई इंटू एप्सिलॉन कितना नॉट हो जाएगा। तो क्यू बराबर इसका मान दिया है 750 इंटू 10 घात कितना, सिर्फ 750 दिया है ना, कितना 750 दिया है। अब देखें, अब इसका जो मान होता है 8.85 10 घात माइनस कितना 12। अब इसका अगर हम गुणा कराएं क्यू बराबर तो आपको हो जाएगा -6.64 इंटू 10 घात कितना -9 कूलम, इतना आएगा। गुणा करके देख लेंगे, ठीक है। हल कर लीजिए, गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा वीडियो में। तो आप ध्यान देना, इतना आएगा -6.64 उठते 10 घात -9 कूलम, है ना। ये वाला जो ये यहां से अगर हम बात करें, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा, तो इतना ही गुजरेगा। कितना, इतना ही। और आवेश की बात करें तो इतना होगा। क्लियर। अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में 6वां सवाल से लेकर आएंगे, जितना हो सके उतना बताएंगे। 2 या 3 पार्ट में आपको खत्म कर देंगे गॉस की प्रमेय को जो अनुप्रयोग है उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है। ठीक। तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं।